गौरी क्या है ये? मुझे अच्छी तरह याद है, ये मूर्ति तुम्हें तुम्हारे एक पेशेंट ने दी थी सर्जरी सक्सेसफुल होने की खुशी में, और अब ये मूर्ति दादी सा के लिए। झूठ बोलने की जरूरत क्या थी तुम्हें? जगत, मैंने तुम्हारी खातिर ही झूठ कहा है। जगत, तुम कहो ना कहो, मैं जानती हूँ कितना मन था तुम्हारा आनंदी से बातें करने का, तुम्हारे बापू सा के बारे में, दादी सा के बारे में, माँ के बारे में। जगत, मैंने हॉस्पिटल में देखा है कि तुम कितनी मुश्किल से अपने इमोशंस को कंट्रोल कर पा रहे थे। और ये तो कोई कहने की बात नहीं है ना जगत, कि तुम अपनी फैमिली को कितना मिस करते हो। मैं सब समझती हूँ जगत। जगत, अगर मैं आनंदी को दादी सा का वास्ता ना देती तो वो कभी हमारे घर आने के लिए तैयार नहीं होती। इसीलिए तुम्हारे खातिर मैंने ये छोटा सा झूठ कह दिया। कितना ख्याल है मेरा? बीवी हूँ तुम्हारी, अगर मैं तुम्हारे बारे में नहीं सोचूंगी तो और कौन सोचेगा? लोगों को ईश्वर की पूजा आराधना करना जरूरी लगता होगा, लेकिन मेरे लिए अपने पति को खुश रखना ही मेरी सच्ची पूजा है। क्या फायदा ईश्वर की पूजा करने का अगर मेरे पति को ही मुझसे शिकायत हो? इसलिए तो मैंने तुम्हारे खातिर एक छोटा सा झूठ कह दिया जगत। आई होप यू अंडरस्टैंड। चलो, आनंदी वेट कर रही है ना? हाँ, खुश। लो, बहुत ही प्यार और आदर के साथ भेज रही हूँ दादी सा के लिए। मैं जानती हूँ आप लोग चाहते थे कि मैं यहाँ आऊं ताकि कुछ बात हो सके। जकिया को अपने घर की बहुत चिंता है। आप दोनों जानना चाहते थे ना कि वहाँ गांव में सब कुछ कैसा चल रहा है, घर में सब कैसे है। इसीलिए मैं यहाँ आई और सब बता भी दूंगी, लेकिन मैं ये भेंट अपने साथ नहीं ले जा सकती। भगवान के नाम पर झूठ कैसे बोल सकती हूँ मैं? लेकिन आनंदी, इसमें तुम इतना तो... नहीं जकिया, क्या कहूंगी मैं दादी सा से? कहाँ से लाई ये मूर्ति में? उसमें क्या फर्क पड़ता है? कह देना कि तुम सिद्धि विनायक मंदिर गई थी और वहीं से ले आई दादी सा के लिए। नहीं गौरी, आनंदी कभी झूठ नहीं कहती, कह ही नहीं सकती। तुम इतना तो कह सकती हो कि... की जगह अगर आनंदी को ठीक नहीं लगता, if she's not comfortable with it, तो इट्स ओके जगत, नो प्रॉब्लम। मैं चाय लेकर आती हूँ।
क्या समझती है लड़की अपने आप को? पता नहीं किस बात का घमंड है इतना। दादीसा के आने से घर पे सब ठीक हो गया होगा। क्या हुआ? बताओ ना आनंदी, वहां कोई प्रॉब्लम हुई है? दादीसा को पता तो नहीं चला ना कि ये सब हुआ है? दादी साहब पहले से ही सब कुछ जानती थी। शायद सर आने से पहले ही उन्हें सब कुछ पता चल चुका था कि उनके पीछे से मेरे फैसले के कारण घर में बहुत बड़ा झगड़ा हो गया है। बस करो बंद करो जो ढकोसला दिखाने को तो सब कुछ ठीक चले। सबसे पहले तो जिसकी वजह से हुआ ये सब, वो अपनी गलती माने। ये सारे फसाद की जड़ है ये छोरी। इतना बड़ा पद हजम ना हुआ कारण हमारे घर की सबसे छोटी जिंदगी हमें अपनी सरपंचाई दिखाई। I don't believe this. दादीसा ने भी तुम्हें ही गलत कैसे कर सकती है वो ऐसा? बहुत बुरा लगा सुनकर। तुम्हें भी कितनी तकलीफ हुई होगी ना। मन ही मन गुस्सा भी आ रहा होगा कि इतनी बड़ी गलती कैसे कर दी, वो भी उन लोगों के साथ जो तुम्हें अपनी बेटी की तरह प्यार दे रहे थे। गौरी, इसमें आनंदी की गलती क्या है? तुम इसे क्यों ब्लेम कर रही हो? नहीं जगत, मैं आनंदी को ब्लेम नहीं कर रही हूँ, बिल्कुल भी नहीं। प्लीज आनंदी, ये मत समझना कि मैं तुम्हें ब्लेम कर रही हूँ। तुमने जो किया उसमें तुम्हारी कोई गलती नहीं थी। तुमने तो वही किया जो सही था। लेकिन आनंदी, अगर दादीसा की तरफ से सोचा जाए तो उन्हें तो यही लगा होगा ना कि जिस लड़की को उन्होंने अपनी बेटी की तरह प्यार दिया, अपने बेटे को ठुकराकर उसे सपोर्ट किया, पढ़ा लिखा कर इस काबिल बनाया कि आज वो गांव की सरपंच बन गई, और आज उसी ने घर के बड़े बेटे के खिलाफ फैसला लिया, वो भी पूरे गांव के सामने। तो ये तो पूरे परिवार की इंसल्ट हुई ना जगत। कौन बर्दाश्त करेगा भला? नहीं, वो क्या है ना कि अगर कोई पराया इंसान ऐसा करता तो वो इतना बुरा नहीं लगता, लेकिन जिसे अपना मानकर सर आंखों पर बिठाकर रखा, वही आपके खिलाफ चले जाए तो धक्का तो लगेगा ना। तुम समझ रही हो ना आनंदी मैं क्या कह रही हूँ? आनंदी ने वही किया जो उसे करना चाहिए था। एक सरपंच होने के नाते उसने अपनी ड्यूटी पूरी की है। अपने घर वालों को दुखी करने का या उनकी इंसल्ट करने का इसका कोई इरादा नहीं था, और ना ही कभी हो सकता है। हाँ जगत, लेकिन तुम्हें आइडिया भी है गौरी कि क्या हुआ था जित सर में? ऐसी सुनी सुनाई बातों पे कमेंट कैसे कर सकती हो तुम? आनंदी गांव की सरपंच है और बिना अपने पराये का भेदभाव किए इंसाफ करना फर्ज है इसका। पंचों को पंच परमेश्वर कहा जाता है, ये तो तुम्हें पता ही होगा। मालूम होना चाहिए कि कितनी इज्जत होती है उनकी। हाँ, लेकिन उसी इज्जत के खातिर अपने ही घर के मान सम्मान को दांव पे लगा देना क्या सही है लाल सिंह? पहली बात, किसी अपने से हुई भूल को स्वीकार करने में कोई बुराई नहीं है,
और दूसरी बात, सही क्या है गलत क्या है ये तुम ना ही तय करो तो ही अच्छा है। खुद ही ना जाने कितनी गलतियां की हो, उसे दूसरों पे उंगली उठाने का कोई हक नहीं है। सिंह चुप करो, तुम क्यों बात को आगे बढ़ा रहे हो? तुमने जो किया है कोई दूसरा तो क्या, तुम्हारे खुद के घर में उसे माफ नहीं किया जा सकता गौरी। अंदर ही अंदर तुम्हारे माँ बापू जानते हैं कि हमारी बेटी ने कोई महान काम नहीं किया है। लाल सिंह, सिर्फ आज की बात नहीं, आने वाली हर पीढ़ी तुम्हें इस बात के लिए कोसेगी कि तुमने एक बसा बसाया घर बर्बाद कर दिया। चुप करो लाल सिंह। तुम्हारे कारण किसी की शादी टूट गई, एक मासूम लड़की कोई नहीं, पूरे परिवार को जन्म भर का दुख दिया है तुमने। एक बेटे को उसके माँ बापू और घर वालों से अलग कर दिया है तुमने। इंसानी नहीं, भगवान भी तुम्हें माफ नहीं कर सकता। बस सिंह बस, बहुत बकवास कर ली तुमने। गौरी मेरी पत्नी है, उसके साथ इस तरह बिहेव करने का, उसे दोष देने का तुझे कोई हक नहीं है, समझा? पत्नी तो प्लीज अपनी सो कॉल पत्नी को समझा दे कि अपनी हद में रहे। इसे क्या अधिकार है आनंदी की गलतियां ढूंढने का और इस तरह बेइज्जती करने का? किसके लिए लाए आनंदी को यहाँ? ताकि ये जिसे तू अपनी पत्नी कहता है वो कुछ भी बोलती रहे आनंदी को और तू उसे बढ़ावा देता रहे। लाल सिंह, भगवान के लिए बस करो, बहुत हो गया। जगत प्लीज इनसे कहो चीखना चिल्लाना बंद करे, मेरा सर चकरा रहा है, इतना स्ट्रेस नहीं ले सकती मैं, हमारे बच्चे के लिए भी ठीक नहीं है। गौरी तुम बैठो, तुम टेंशन मत लो। एक नया ड्रामा शुरू हो गया। बकवास बंद कर दूं। कब से बकवास किया जा रहा तू? तुझे गौरी की हालत दिखाई नहीं देती? अगर मेरी पत्नी और मेरे बच्चों को छुआ ना, तेरी जान ले लूंगा, समझा? I will kill you. इसे कहते हैं दिमाग। आनंदी को अपने घर लाने के पीछे जो प्लान था मेरा, आखिर कामयाब हो ही गया। अब आनंदी के साथ साथ मुझे भी भरोसा हो गया कि जगत सिर्फ और सिर्फ मेरा है। क्या कहा था मैंने सासू मां? आखिर जीत मेरी ही हुई ना। क्या बचपना है ये? आपस में क्यों लड़ रहे हो तुम दोनों? आप इसका ध्यान रखिए, इसकी तबीयत खराब है। और लाल सिंह, बहुत हो गया, तुम जाओ यहाँ से। तुम ठीक हो? लाल सिंह जाओ। मैं पानी ले आती हूँ। अरे क्या हुआ तुम्हें? हाँ, लो पानी पियो। अब ठीक लग रहा है? थैंक गॉड। मैं तो घबरा ही गया था कि लाल सिंह की बात को सीरियसली मत लो। तुम्हें तो पता है ना उसका नेचर। जो हुआ उसके बारे में मत सोचो, बस अपना और अपनी सेहत का ख्याल रखो। कुछ नहीं सोचना है। हाँ जगत, यू आर राइट। लाल सिंह ने मुझे नीचा दिखाने में कोई कसर नहीं छोड़ी। और आनंदी पता नहीं क्यों शुरू से ही मुझे ही गलत समझती है। मैं चाहे कुछ भी करूं। जगत, आनंदी अगर मूर्ति लेके जाती तो क्या बिगड़ जाता? मैं भी तो बाकी सबकी तरह यही चाहती हूँ ना कि दादी सा ठीक रहे।
उनकी हेल्थ ठीक रहे। क्या गलत कर दिया मैंने? तो इसमें इतना बड़ा इशू बनाने की क्या जरूरत थी आनंदी को? न मानत जल झुजड़ गए 3 दिन बीत, बोले राम सकोप तब भय बिनु होई ना प्रीत। आपने हमें बुलाया मासा? हाँ। एक बात हमारे मन में आई बसंत, कि हमारी जीजी के स्वास्थ्य के लिए अपनी कुलदेवी से भी प्रार्थना कर ली जावे। क्या पता सुन ले वो कोई चमत्कार हो जावे। हो सके तो तुम दोनों धड़ी लुगाई कल के कड़ी मंदिर हो आओ, सवा मणि का प्रसाद चढ़ा के देवी माँ से अपनी मासी सा की स्वास्थ्य की प्रार्थना कर लेना। जी मासा। पता कोई जरूरी काम है जहाँ तो भैरों को बोल दे, वो चढ़ा जावे वो मंदिर सुमित्रा के साथ। नहीं मासा, काम का क्या है वो तो चलता ही रहता है। मासी जी की सेहत से बढ़कर और कुछ नहीं है। आप चिंता मत कीजिए, मैं और गहना कल सुबह निकल जाएंगे। तड़के ही निकल जाइयो ताकि सांझ होने से पहले ही घर लौट सको तुम दोनों। जी मासा। गौरी की बदतमीजी के लिए तुम क्यों रो रही हो आनंदी? हैरानी तो मुझे जगह पे होती है, क्या हो गया उसे? गौरी की चालाकियां वो समझ नहीं पाता या जानबूझ के समझना ही नहीं चाहता? मेरी तो समझ में ये नहीं आ रहा है कि आखिर ये गौरी चाहती क्या है। आनंदी तुम इतनी अच्छी कैसे हो सकती हो? कोई कुछ भी कहे तुम्हें गुस्सा क्यों नहीं आता? जैसे कड़वी से कड़वी बातें सुन के भी तुम चुप रह जाती हो, जैसे कुछ हुआ ही नहीं। आजकल की दुनिया में तुम्हारी सच्चाई की कोई कदर नहीं आनंदी, और गौरी जैसे लोग इसी सीधेपन का फायदा उठा लेते हैं। सोचो कि अगर काकासा को पता चल गया कि जग्या और गौरी ने तुम्हारे साथ ऐसा किया तो? नहीं लाल से, हम घर वालों को कुछ नहीं बताएंगे कि यहाँ मुंबई में क्या हुआ। उन्हें अगर पता चला तो बहुत तकलीफ होगी उन सबको। लाल सिंह, तुम मेरी बात सुन रहे हो ना? हम किसी को कुछ नहीं बताएंगे, ठीक है? लाल सिंह, ठीक है? ठीक है। मने तो बस इंतजार है कल के रोज का। जितना समझूं ना अपने परिवार के सदस्यों को, उससे इतना तो बोल ही सकूं। वैसा ही करेंगे वो सब जैसा मैं सोचूं। अब सब देवी माँ की कृपा पे निर्भर करे। महाराज बाण निशाने पे बैठ गयो तो ठीक, और जना बैठो तो परिणाम आछो न होगा। हाँ, किसी के लिए भी। हाँ हाँ, अब देखेंगे ऊंट कर किस करवट बैठेगा। ठीक। परिवारों में तनाव जब बढ़ जाता है तो मनभेद उभरने लगता है। ऐसे में
टूटते रिश्तों को पुनः जोड़ने के लिए बुजुर्गों की भूमिका अहम होती है।